इज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की मीठा मधुर नाम में जय मसीह की। तो आज का जो हमारा वचन है, आज हम वचन एक ऐसी पुस्तक में से पढ़ेंगे जिसको हम वचनों के रूप में देखते हैं, भजन संहिता यानी साम, जिसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे वचनों के बारे में पढ़ते हैं जिनको रियल लाइफ में यानी सोशल मीडिया के अंदर गीत और के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि एक गीत है ज़ाबूर को जो हिब्रू भाषा होती है, भजन संहिता को हिब्रू भाषा में ज़ाबूर बोलते हैं। तो 122 करके एक बहुत ही प्यारा प्रभु का पंजाबी सॉन्ग है, तो वो इस वचन के बेस पर है। तो उसका जो ऑफिशियल वीडियो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और तो समझते हैं इस वचन के द्वारा उस गीत का मतलब क्या है। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता। धन्यवाद देते पिता हर एक चीज़ के लिए पिता, भोजन की हर एक अच्छी से अच्छी वस्तु के लिए आपने हमें किया पिता परमेश्वर। पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें, विनती प्रार्थना है को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सुना ग्रहण करें, आमीन। तो जो इस वचन का शीर्षक है यानी टाइटल है वो है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। राजा दाऊद के द्वारा एक यात्रा का गीत है जो कि उस समय जब वो यरूशलेम में थे तो उन्होंने लिखा था। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जो पहली आयत है 122 अध्याय की वचन संहिता की। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। यानी कि राजा दाऊद यहाँ पे गीत में लिखते हैं कि लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन चले, तो मैं खुश हुआ, मैं बहुत आनंदित हुआ। हे यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हैं। तो जो गाना है उसका जो पहला स्टैंजा है, वो उसका जो फर्स्ट स्टैंजे की जो लाइन है, यरूशलेम तो खुदावंद शहर, तेरे बोहिया विच खड़े साडे पैर। यानी यरूशलेम एक ऐसा नगर है जिसके फाटकों के भीतर हम खड़े हैं। उसके बाद जो तीसरा वचन वो इस प्रकार से है, हे यरूशलेम तू ऐसा नगर के समान है जिसके घर एक दूसरे से मिले हैं। यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। क्योंकि अगर आप वचन पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि यरूशलेम एक ऐसा देश है, एक ऐसा यहोवा परमेश्वर के द्वारा बसाया हुआ एक ऐसा नगर है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहने का वर्णन भी किया गया है। और वो गॉड्स क्रिएशन में द मोस्ट हॉलीस्ट प्लेस के तौर पे भी माना जाता है। क्योंकि हम वचन के तौर पर देखते हैं कि ज़्यादातर घटनाएं यरूशलेम में किस प्रकार हुई। यानी कि यरूशलेम के मंदिर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी थ्योरीज हमारे सामने आती है, लेकिन उन थ्योरीज के बेस पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं रियल, वो हम बाइबल के थ्रू ही हम समझ सकते हैं। क्योंकि थ्योरीज तभी समझ आती हैं जब हम उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। और यरूशलेम के बारे में जितनी भी थ्योरीज है, मंदिर के बारे में जितनी भी बातें हैं, वो हमें कब पता चलती हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं। पुराने नियम में वाचा का संदूक, राजा सुलेमान द्वारा बनाया हुआ मंदिर कि उनके पिता राजा दाऊद से परमेश्वर ने क्यों कहा कि तेरे द्वारा ये मंदिर स्थापित नहीं हो, क्योंकि उनके जो हाथ थे वो बहुत सी सेनाओं राजाओं के खून से रंगे थे। तो राजा से परमेश्वर यहोवा ने ये बोला ये मंदिर तेरे पुत्र द्वारा बनाया जाएगा। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर यहोवा ने राजा सुलेमान को वहाँ का राजा बनाया, तो इस मंदिर की स्थापना उन्होंने उस राजा सुलेमान के हाथों करवाई। चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग यहाँ के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। अब यहोवे यानी कि एक हिब्रू वर्ड है, वो इंग्लिश में एक हिब्रू वर्ड के तौर पर आता है। अब यहोवे को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ भी पढ़ते हैं कि अब जब भजन संहिता में से आप पढ़ोगे तो कई जगह यहाँ के नाम की स्तुति का गीत गाओ, यहाँ का धन्यवाद करो, तो वो एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। यहाँ का मतलब भी जो होता है वो भी यहोवा होता है। और जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं या ओल्ड टेस्टमेंट को इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर यहोवे लिखा होता है। द थिंग इज सेम बट प्रोनाउंसिएशन और लैंग्वेजेस में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर वह इज़राइल के लिए साक्षी है। अब हम पढ़ते हैं कि इज़राइल यरूशलेम एक ऐसे पवित्र नगर है जो कि गॉड्स क्रिएशन में आते हैं। वहाँ पर न्याय का सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखा गया। लास्ट में जब इस गाने का जो लास्ट का पैराग्राफ है वो इस प्रकार है कि दाऊद दे सब घराने दे तक। जो राजा दाऊद का जो सिंहासन है ना, वो न्याय के लिए ही वहाँ पर रखा गया है। क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के वचन के द्वारा और भय के अनुसार लोगों को न्याय ठीक देते थे।
यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। यानी कि राजा दावीद वचन में ये लिखता है कि यरूशलेम से लोगों से राजा दावीद ये कहता है कि तुम यरूशलेम के कुशल की प्रार्थना करो परमेश्वर से, और परमेश्वर के जो भक्त है, प्रेमी है, जो उसके प्रेम करते हैं, वो सब कुशल से रहें। तेरे शहर बना के भीतर शांति हो, तेरे महलों में कुशल होवे। यानी कि राजा दावीद यहोवा परमेश्वर के प्रेम के अनुसार ये लिखते हैं वचन, इस वचन ने, इस अध्याय में, तेरे शहर पना के भीतर शांति रहे और तेरे महलों में कुशल हो। यानी कि शांति हो, खुशियाँ हो चारों तरफ। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। यानी कि मैं अपने भाइयों समेत, अपने उन लोगों समेत जिनके बीच में मैं रहता हूँ, कि तुझ में शांति होवे। कि यहोवा परमेश्वर में शांति है, प्रेम है, विश्वास है, सामर्थ है। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा, कि मैं सारे भलाई के काम करूँगा, मैं तेरे वचन पर चलूँगा। तो इसी के साथ आज का जो ये वचन है ये होता है समाप्त। होपफुली आप लोगों को उस गीत का जो मीनिंग है वो इस वचन के थ्रू समझ आए। और मे बी अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं, और जो भी आप लोगों का वर्सेस या वचन का कोई रिक्वेस्ट हो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिलीवर्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि, और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि जो मिस्टेक मुझसे होती हैं मैं उनको सुधार सकूँ, और जो मेरी एडिटिंग वगैरह मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगी कि प्रभु हमें सहायता करे इसको इम्प्रूव करने में। ज़्यादा से ज़्यादा बिलीवर्स तक आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वचन और लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।